दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नबुव्वत 40 साल की उम्र में ही क्यों मिली? क्यों एक इंसान की 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती जब वो एक घूंट शराब का पी लेता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 40 दिन एक गार में इबादत में क्यों गुजारे, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग उस वक्त शुरू की जब उनके मानने वालों की तादाद 40 हो गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक ही एक मछली के पेट में क्यों रहे? 40 दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान सहरा में क्यों फिरते रहे? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे सीना पर 40 दिन ही क्यों गुजारे? और क्या आपको मालूम है कि जब आप 40 साल के हो जाएंगे तो तब आप में एक बड़ी तब्दीली आएगी? अगर आप भी इस राज को जानना चाहते हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, ये मालूमात इस्लामी और निकोला टेस्ला दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पर मबनी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को एक मुख्तसर वक्त में मिट्टी से तख्लीक किया। वो मिट्टी जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तख्लीक किया गया, उसको इस दुनिया से इकट्ठा किया गया था और तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक 40 दिन तक पड़ा रहा और उनका कद 40 मीटर था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा के साथ जमीन पर भेजा गया तो जमीन पर उनकी नस्ल आबाद होना शुरू हुई और जब दुनिया की आबादी 40,000 अफराद तक पहुंच गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। तो हमारी सबसे पहली तख्लीक से ही हमें 40 के इस नंबर का सामना करना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उसके साथ क्या होता है? तो इसके बारे में एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में इरशाद है कि तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट में 40 दिन नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर उतनी ही मुद्दत अलका यानी जमा हुआ खून, फिर उतनी ही मुद्दत मुदगा यानी गोश्त का लौथड़ा, फिर उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंकता है और उसे 4 कलिमात लिखने का हुक्म देता है, यानी उसका रिज़्क, उसकी उम्र, उसका अमल और ये कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। यानी ये तमाम हालात एक खास तरतीब से होते हैं जिनमें सबसे पहले 40 सेकंड में जनीन यानी फेटस वजूद में आता है। हाथ और आंखें 40 दिनों बाद काम करना शुरू कर देते हैं। फिर 40 दिन बाद वो एक मुकम्मल बच्चे की सूरत इख्तियार कर लेता है और इन 3 मरहलों को मुकम्मल होने में टोटल 120 दिन लगते हैं और इस दुनिया में आने के लिए एक बच्चा 40 हफ्तों में मुकम्मल तैयार हो जाता है। यानी एक सेहतमंद डिलीवरी के लिए 40 हफ्ते बेहतरीन वक्त होता है। अब जबकि नंबर 40 हमारी पैदाइश से ही हमारे साथ है, तो अब सवाल यह है कि कायनात का इस नंबर से क्या ताल्लुक हो सकता है। इस बारे में मजीद जानने से पहले हम इस्लामी नुक्ता नजर से इस बारे में कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। दज्जाल जब इस दुनिया में खुरूज करेगा तो वो लोगों को 40 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे, तब उनकी उम्र 40 बरस होगी जब वो ज़ुहूर पाएंगे। आज भी दीनी उमूर के मनसब पर फायज होने के लिए 40 साल होना जरूरी है। इसी तरह तूफान नूह के बाद उनकी कश्ती 40 दिन बाद जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुक्मरानी की थी। इसी तरह मैथमेटिक्स का एक ऐसा गहरा राज अल्लाह ने इस कायनात में तख्लीक किया है जो 40 के नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके बारे में मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला ने कहा था कि इसे महज एक नंबर नहीं कहा जा सकता जिस पर कायनात का निजाम रवां दवा है। लेकिन ऐसे रूहानी और साइंसी वाकयात को वो ढूंढने में नाकाम रहा था जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह ने कायनात को एक पैमाइशी शक्ल में तख्लीक किया है और पूरी कायनात में जियोमेट्री और मैथमेटिक्स की एक हैरत अंगेज पैमाइश मौजूद है। इस बारे में समझने के लिए आप तस्बीह की तरफ ध्यान दें जिस पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, क्योंकि कई चीजों को एक खास तादाद में दोहरा कर मुकम्मल करना पड़ता है जबकि वो एक ही बार में मुकम्मल हो सकती हैं। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं और हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो अब ये सब बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये एक पासवर्ड होता है। जिस तरह आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को टाइप करते हैं। साइंसी तौर पर इसकी मिसाल निकोला टेस्ला की तहकीक में मौजूद है कि कैसे ये नंबर्स कायनात में एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह इन नंबर्स के तहत तरतीब दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि इस कायनात में एक खास एनर्जी मौजूद है और वो एनर्जी इन नंबर्स के दोहराने पर वजूद में आती है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये सब किस वजह से होता है। जब तमाम अजसाम किसी बाहरी कुव्वत की तरफ उभरते हैं तो उनमें आवाज की एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। अगर उस बाहरी कुव्वत की वजह से उस फ्रीक्वेंसी की शिद्दत में इजाफा होता है तो एक जिस्म या मादा हिस्सों में टूट जाता है।
इसी कानून पर निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन इजाद की जो मसनूई तौर पर जलजला पैदा करने की सलाहियत रखती थी, जिसे उसने एक पुल पर आजमाया तो उसने देखा कि उस पर हलचल पैदा हुई और जब उस फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया गया तो वो पुल टूट कर नीचे गिर गया। इसीलिए इन नंबर्स को बार बार दोहराना उस एनर्जी का पासवर्ड है जो हमें एक नामालूम समत से मिलती है। 40 साल की उम्र को पहुंचकर एक इंसान की अक्ल पुख्तगी हासिल कर लेती है और तब उसे अच्छे और बुरे में फर्क सब वाज़ेह तौर पर महसूस होने लगता है। यही वो उम्र होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा जिस चीज का सोचता है वो है अपने वालिदैन के बारे में, क्योंकि तब वो खुद साहिब औलाद होता है और उसे वो एहसास शिद्दत से होने लगता है कि कैसे उसके वालिदैन ने निहायत मशक्कत से उसे पाला था। इस बारे में अल्लाह कुरान करीम की सूरह अहकाफ की दूसरी आयत में फरमाता है, उस माँ ने तकलीफ बर्दाश्त करके उसे पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके उसे जना। हमल के 9 माह की तकलीफ और उससे बढ़कर वज़े हमल की तकलीफ 9 महीने यानी 40 हफ्ते। अब ये नंबर्स हमें सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं। दाना बुजुर्ग कहते हैं कि कोई इंसान अगर 40 दिन एक अलग थलग कमरे में इबादत में मशगूल होकर गुजार ले तो अल्लाह उसके दिल और जबान से दानाई और हिकमत की नदियां बहा देता है। आप अल्लाह का जितना जिक्र करेंगे उतनी ही कायनात में मौजूद एनर्जी आपके इर्द गिर्द इकट्ठी होती जाएगी, और अगर आप 40 साल का भी सोचने पर लगा दें तब भी इस एनर्जी के फवायद नहीं जान सकेंगे। और 40 का ये हिस्सा जिसे अल्लाह ने तमाम इंसानों, जानवरों, पौधों, यहाँ तक के पानी के लिए भी एक राज का हिस्सा रखा है जिसको वही समझ सकते हैं जो समझना चाहें। ये 40 का हिस्सा इस्लामी तालीमात में एक अहम मकाम का हामिल है और सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसकी इफादियत के बारे में तौरात और इंजील में भी जिक्र मौजूद है। शायद जो बातें हमने बयान की हैं ये हिस्सा इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। नाज़रीन, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने का मशहूर वाक़या है कि एक खूबसूरत औरत बाजमात नमाज पढ़ा करती थी। किसी नौजवान की नजर पड़ी तो उस पर आशिक हो गया। उसने औरत को मुलाकात का पैगाम भेजा। वो भी समझ गई कि ये शख्स फितने में मुब्तला हो गया है। वो औरत कामिलुल ईमान थी। कहने लगी कि मैं तुझे मुलाकात का मौका इस शर्त पर देने को तैयार हूँ कि तुम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे 40 दिन तक नमाज अदा करो और ये इस हालत में हो कि तुम्हारी तकबीर ऊला फात ना हो। उस शख्स ने इसे निहायत आसान काम समझते हुए नमाज बाजमात शुरू कर दी। अभी 12 रोज ही गुजरे थे कि उसमें तगय्युर आना शुरू हो गया। जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो उस शख्स की काया ही पलट चुकी थी। अब उस औरत ने पैगाम भेजा कि तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, तुम आकर मुलाकात कर सकते हो। नौजवान ने जवाब दिया कि अब मेरी मुलाकात अल्लाह ताला से हो चुकी है, तुम्हारी मुलाकात की जरूरत बाकी नहीं रही। 40 दिन के चिल्ले का उस नौजवान पर यह असर हुआ। इसके बाद उस औरत ने इस वाक़े का जिक्र अपने खाविंद से किया और उसने सारा वाक़या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सुना दिया। आपने फरमाया, सदक़ल्लाहु ताला, अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और फिर नमाज भी ऐसी जो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे अदा की गई हो। सुबहान अल्लाह, इसका क्या ही असर होगा। बहरहाल 40 के अदद का ये खास असर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।